नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि दीक्षा ऐप पर वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है, जिसके अंतर्गत मॉड्यूल 7, 8 और 9 की दीक्षा लिंक प्राप्त हो गई है। इन तीनों प्रशिक्षणों को हमें 1 अक्टूबर से प्रारंभ करना है और 26 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करना है। सभी को तीनों प्रशिक्षण 31 अक्टूबर तक अनिवार्य करना है। मेरा आप सभी लोगों से एक व्यक्तिगत सुझाव है कि निष्ठा प्रशिक्षण को पूर्ण करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि प्रशिक्षण को जल्दी पूर्ण कर लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिकतम अंक अर्जित करना। आज के इस वीडियो में मॉड्यूल 7 विद्यालयीन प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन की मुख्य प्रश्नोत्तरी में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताने वाला हूं। इससे आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें। तो आओ जानते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों के सही उत्तर। देखें पहला प्रश्न, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। इसका सही उत्तर है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? इसका सही उत्तर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा है, क्यों? इसका सही उत्तर है इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। शिक्षक साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथियों, आपको अगर यह वीडियो उपयोगी लगे तो अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार के विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं और सहायता प्रदान कर सकता है? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवा प्रदान करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका सही उत्तर है लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय या पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका सही उत्तर है जेंडर रूढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है जेंडर उदासीन भाषा के
उपयोग जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनता है? इसका सही उत्तर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषय में ही प्रश्न करना। अगला प्रश्न है, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है? इसका सही उत्तर है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच या व्यवहार किशोरों को उत्कंठा और गिलानी को दूर करने में सहायक हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला प्रश्न है, जेंडर संबंधी पाठ्यचर्या मांग करती है? इसका सही उत्तर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? इसका सही उत्तर है विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण या आवंटन में। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है? इसका सही उत्तर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। अगला प्रश्न है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां? इसका सही उत्तर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों, पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका सही उत्तर है लड़के, पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? इसका सही उत्तर है सौरतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य खालिस्तान तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं? इसका सही उत्तर है पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। साथियों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें। देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसका सही उत्तर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवृत्ति रूप में जेंडर ऑडिटिंग करना। अगला प्रश्न है, जेंडर विभाजन खालिस्तान है? इसका सही उत्तर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? इसका सही उत्तर है विद्यालयों में पढ़ाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? इसका सही उत्तर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता, नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर का अर्थ है? इसका सही उत्तर है एक सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर निरपेक्षता का अर्थ है? इसका सही उत्तर है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता? इसका सही उत्तर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशन का अर्थ है? इसका सही उत्तर है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है अध्ययन सामग्री जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अविशिष्ट पाठ्यों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? इसका सही उत्तर है कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? इसका सही उत्तर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। साथियों, आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।